जब मैं आई हूँ ना उसके बाद भी इसमें भी खूब सारी चुनौतियाँ हैं और खूब सारी ऑप्शंस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में रहकर भी। अच्छा। जब मैं आई हूँ ना उसके बाद भी इसमें भी खूब सारी चुनौतियाँ हैं और खूब सारी ऑप्शंस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में रहकर भी। अच्छा, रबड़ स्टाम्प है, कठपुतली है, इनको कुछ नहीं होना है, घर वाले ही इनको बोलना सिखाएंगे, मतलब कुछ तो बोल ही नहीं पाते ये स्थिति। नमस्कार। अमूमन चाय के कप के साथ शुरुआत नहीं करता हूँ, मगर क्योंकि कार्यक्रम का नाम पंचायती है और पंचायती में इस कप को जोड़ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि कार्यक्रम से पहले सरपंच साहब खुद बोले कि चलिए आज चाय के साथ बात करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ना, कॉफ़ी विथ ये, टी विथ ये, तो सोचा क्यों ना सरपंचों की ये कार्यक्रम और सरपंचों की ये पंचायती भी चाय के कप के साथ शुरू हो। और पंचायती का आनंद और तब बढ़ जाता है जब चाय खुद सरपंच साहिब बना के लाए हो। तो हमारे इस पंचायती में आज जिस एक चेहरे को आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ वो होते हैं बरार के सरपंच पंकजा सिंह। बरार से सरपंच हैं और इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। इनसे भी थोड़ी सी पंचायती करते हैं कि आपके अनुभव क्या कहते हैं इस सरपंचाई के, इस पंचायती के। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाय बहुत अच्छी है और अच्छी चाय को पीने के बाद जो सबसे पहला सवाल ये याद आता है मुझे कि यूँ अब भी चाय वाय बनानी पड़ती है, घर के काम करने पड़ते हैं कि कोई अब नहीं कहते हो आप दूसरों को, कह रहे मैं तो सरपंच बन गई, अब मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आपको करना है, सब रसोई वसोई आप संभालो। नहीं सर, घर के काम तो अभी भी करने पड़ते हैं। अच्छा, करने पड़ते बेटे हैं। को संभालना पड़ता है, घर की सारी जिम्मेदारियां देखनी पड़ती है। तो यूँ नहीं लगता है कि अगर कोई आदमी सरपंच बनता है तो वो तो फिर वो पूरी वो सरपंच बन के ही रहते हैं, पर महिलाओं के लिए डबल जिम्मेदारी हो जाती है, तो यूँ नहीं लगता है कि ये ठीक है, हमारे को तो दोनों ही जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, थोड़ा मुश्किल नहीं होता है? होता है सर। कई बार बेटे को सही से टाइम नहीं दे पाते हैं और कई बार पंचायतों के कामों में दिन भर निकल जाता है, घर की तरफ नहीं देख पाते हैं, पर फिर भी मैनेज करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी उठाई है तो उसको निभानी तो है। उठाई है, निभानी है। यूँ कभी सोचा था जीवन में कि मैं एक दिन मैं सरपंच बन जाऊंगी? कभी ऐसा लगा था? कभी ऐसा है? नहीं सर, ऐसे कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में मैं कभी आऊँगी जी। पर शादी के बाद ठीक है मुझे मौका मिला और अब सरपंच की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तो आपका तो वो परिवार ही पूरा वहाँ मेरे हिसाब से राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है, काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़ा परिवार है। तो अब भी कभी कभार यूँ पीहर जाते हैं या कोई सहेलियाँ मिलती तो उनको आप कहते नहीं हो कि अरे तुम तो देखो यहीं रहेगी, मैं तो सरपंच बन गई अब? नहीं सर, ऐसा नहीं कहती हूँ मैं, क्योंकि ठीक है कुछ और सोचा था, कुछ और मिला है, पर वो भी बहुत अच्छा मिला है और उसकी भी खुशी है। क्या सोचा क्या था आपने? आप क्या बनना चाहते थे? मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी। अच्छा। क्योंकि MBA किया हुआ है तो उसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहती थी। और फिर शादी होने के बाद ठीक है मेरी जो सासू माँ है वो भी सरपंच वो भी रहे रहे हुए हैं हैं, सरपंच। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे रहा है, तो फिर ठीक है अपॉर्चुनिटी मिली, मैं भी सरपंच बनी हूँ, तो हम दोनों सास बहू सरपंच बने हैं। तो तो घर में फिर दादागिरी नहीं करते हो आप अपने दोनों ही ससुर जी और पति देव पे? कह रहे आप तो घर की बात कर रहे हो, हम तो पूरे गांव की सरपंच है, या तो दादागिरी हमारी चलेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो यूँ कभी मन में नहीं लेता है कि कहाँ मेरे को सरपंच में ले आए आप, मेरे को तो MBA करके मेरे को तो कुछ ना कुछ बढ़िया बिजनेस वुमेन टाइप कुछ करना था? बिल्कुल सर, लेकिन है ना इस फील्ड में जब मैं आई हूँ ना उसके बाद भी इसमें भी खूब सारी चुनौतियाँ हैं और खूब सारी ऑप्शंस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो इस फील्ड में रहकर भी। अच्छा। और क्योंकि अब आपको जब देखते हैं, हालांकि पहले भी एक दो बार रूबरू हुए हैं, तो बिल्कुल एक पारंपरिक वेशभूषा में एक मगरांचल के एक किसी गांव की सरपंच, और वो जब आती है और इंग्लिश शब्द बोलती है तो ऐसा लोगों को आश्चर्य नहीं होता है, अरे यार ये कहाँ से इंग्लिश बोलने वाली कहाँ से आ गई ऐसी? नहीं सर, लोगों को खुशी होती है कि हमारी सरपंच पढ़ी लिखी है, समझदार है और हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी और अच्छा करेगी, और हम लोग कर भी रहे हैं तो लोग बाग हमसे अटैच रहते हैं। अच्छा। लोगों के दिलों से हम जुड़े हैं और उनके लिए कुछ करने का मौका मिला है तो कर भी रहे हैं जी। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और जोड़ूं कि सरपंच के जो चुनाव होते हैं ना, चुनाव बड़ी घमासान होते हैं। MP MLA से भी ज़्यादा माथाफोड़ी, ज़्यादा घमासान सरपंचों के चुनाव में होता है। तो अब कोई पुरुष होता है तो वो तो झेल लेता है। आपके भी जब चुनाव होंगे तो परिवार के पुरुष और उसमें लगे होंगे, मगर आपको कभी लगा क्या कि इतना घमासान हो रहा है अभी, ये क्या पता आज वोट होंगे, कल मैं जीतूंगी हारूंगी, ये टेंशनें कितनी रही? सर फर्स्ट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि पहले चुनाव में तो हम लोगों का बढ़िया रहा था, काफ़ी अच्छे, लेकिन लगभग 500 वोटों से हम जीते थे। पर जब दूसरी बार चुनाव लड़ा तो ये थोड़ा सा हमें लगा कि इस बार थोड़ा कठिन लग रहा है, पर फिर भी नहीं, पूरी उम्मीद थी कि हम जरूर जीतेंगे, भले 1 वोट से जीतेंगे लेकिन जीतेंगे।
तो वो था। और जब रिजल्ट आया तो 29 वोट से जीत हुई थी सेकंड टाइम में, तो वो भी बढ़िया रहा तो एक्सपीरियंस। टेंशन नहीं होती कि पहले 500 से थी डिफरेंस था, अब 29 पे आ गया, तो अब मुझे कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार मेरी स्थिति और गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल सर, रहता ही है, क्योंकि ये ना 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारी आप चीज़ें करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और हर बाड़ी वाइज आपको देखना पड़ता है। तो कुछ बाड़ी ये रहते हैं कि उनमें काम ढंग से नहीं हो पाता, आप छोटा मोटा ही करवा पाते हो, तो वहाँ से थोड़ी आपकी कमी रहती है। लोगों को थोड़ी उम्मीद ज़्यादा रहती है, पर आप कर नहीं पाते हो। तो वो थोड़ी चीज़ें लगी कि सर हमें थोड़ा और करना चाहिए था। तो इस चुनाव ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, सेकंड चुनाव ने, तो अब भी हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। चुनाव होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि सरपंच बन गया, क्योंकि मेरे परिवार में भी ये पंचायत की राजनीति मैंने काफ़ी करीब से देखी है। कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं, गांव के लोग बड़े मुखर होते हैं, और आपके उधर मगरांचल के लोग तो बिल्कुल मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं, मन में कुछ नहीं रखते हैं। क्योंकि कई बार आके नहीं बोलते, अरे यार मेरा काम नहीं किया, अगली बार मैं आपको वोट नहीं दूंगा, फिर कैसा लगता है? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता अनुभव? बिल्कुल सर, बोलते हैं, इनफैक्ट अब भी बोल रहे हैं, और इस चुनाव के बाद तो बहुत कुछ हुआ भी था। पर ठीक है सर, ये कुछ चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और ये चलती रहती हैं, इनको दिल पे नहीं लेना चाहिए। दिल पे नहीं लेना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आप, मेरे को लग रहा है कि राजनीतिक दाव पेच तो सीख रही हो, पर क्योंकि सरपंच जब महिला होती है, या कोई भी पंचायत समिति सदस्य या राजनीति में जब अमन इस ग्रामीण परिवेश में महिलाएं आती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो रबड़ स्टाम्प है, कठपुतली है, इनको कुछ नहीं होना है, घर वाले ही इनको बोलना सिखाएंगे, मतलब कुछ तो बोल ही नहीं पाते, ये स्थिति है। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके लिए भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो कठपुतली है, कुछ मतलब नहीं है? बिल्कुल सर, पहले सोचते थे, फिर जब मैंने खुद ने काम संभाला, सारी चीज़ें की, मैं खुद बैठती हूँ सर वहाँ पंचायत में दिन भर, और लोगों की समस्याएं सुनती हूँ, और जो भी महिलाएं आती हैं, जो भी लोग मेरे पास आते हैं, उनकी समस्याओं को हाथों हाथ सॉल्व करती हूँ। तो लोगों को फिर मेरे ऊपर विश्वास हुआ कि नहीं, ये खुद काम करती है और ये हमारे लिए अच्छा कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं यूँ, जैसे कि महिला होने के कारण ऐसा कुछ लगता है कि महिला अगर जनप्रतिनिधि हो तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती है, या फिर कुछ मुश्किल हो जाती है? ऐसा कुछ अनुभव रहा क्या कोई ऐसा कि भाई आसान में मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि महिला प्रतिनिधि हो तो दूसरी महिलाएं बड़ी आसानी से आपसे बात कर लेती है, तो ऐसा लगता है कि महिला जनप्रतिनिधि होना ज़्यादा होना चाहिए, इसको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि है ना, अगर पुरुष जनप्रतिनिधि होता तो महिलाएं अपनी प्रॉब्लम उनके पास जाके नहीं बता पाती हैं, और ऐसी खूब सारी महिलाएं हैं। तो 50% वोटर तो हमारी महिलाएं होती हैं, तो उनका तो फिर कुछ काम ही नहीं हो पाता है। तो एक महिला सरपंच होती है तो सर वो सारी महिलाएं आती हैं, वो अपनी समस्याएं बताती हैं, और महिला सरपंच होने के नाते वो समझती भी हैं, और वो उस तरह से सॉल्व भी कर पाती हैं, तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन हो जाता है सर। अगर मैं थोड़ा सा आपकी कामकाज को देखूं, या ये सवाल 3 सवाल हमारे इस कार्यक्रम पंचायती के फिक्स सवाल है, और उसका पहला जो पड़ाव है वो ये कि ऐसा कोई पहलू है कि ये काम मैंने इस अपने कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस कार्यकाल में कि ये काम मेरा सबसे बढ़िया हो गया है, ये मैंने बढ़िया काम किया? जी सर, शराबबंदी, जो मेरा जब से मैंने सरपंच का पद संभाला था, तब से महिलाओं ने मुझे बोला था कि मैडम शराबबंदी तो आपको करवानी पड़ेगी, शराब के ठेके आप बंद कराओ। इसी वजह से उन लोगों ने, काफ़ी महिलाओं ने मुझे वोट भी दिया था, और मैं तब से उसमें प्रयासरत रही हूँ। हम लोग हाई कोर्ट तक भी गए हैं, बहुत प्रयास किया है, कम से कम मुझे 6.5 साल लग गए इसकी जीत हासिल करने में, और अब हम सफल हो चुके हैं, और अब मेरी सारी महिलाएं भी खुश हैं। तो पहला काम तो ये रहा सर। नहीं, यूँ शराबबंदी होती है, क्योंकि उस क्षेत्र में थोड़ा शराब का अब तो काफ़ी प्रभाव बदल रहा है। बाकी एक टाइम ऐसा था कि शराब बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहे थे, ये नशा। तो ऐसा नहीं, लोग अभी नाराज़ नहीं होते, अरे कहाँ हमारे गांव में बढ़िया शराब का ठेका था ठीक ठाक, क्योंकि महिलाएं तो आपके साथ है, मगर कुछ पुरुष नाराज़ होते होंगे ना, अरे कहाँ हटवा दिया इन्होंने ठेका वगैरह? बिल्कुल सर, बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने सुनी है, कमेंट्स भी करते थे लोग बाकी, ये चले शराबबंदी कराने, ऐसा वैसा। ठाकर मतलब कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहते थे कि शराब कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से प्रयास किया है ना, लोगों ने मना कर दिया है कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन जब हमने करके दिखाया तो लोगों को लगा कि यार हो सकता है, और अब फिर लोग हमसे जुड़े भी हैं। और उसके बाद सर हम लोगों ने ना, जो एकदम शराबी थे, 24 घंटे शराब में धुत रहते थे, वो खुद मेरे पास आए हैं कि मैडम हमें शराब छोड़नी है। अच्छा। और फिर हम लोगों ने है ना कैंप के द्वारा उनको छुड़वाया भी है, और आज वो एक खुशहाल जीवन भी जी रहे हैं। मेरी महिलाएं भी खुश हैं कि जो पहले उनकी परिस्थितियां थी वो अब धीरे धीरे बदल रही है। हाँ, क्योंकि पहले उनके जो घर में वो कमा के लाती थी, वो पैसा बचता नहीं था, क्योंकि उनके पति द्वारा या किसी के भी द्वारा शराब के उसमें खर्च हो जाता था। तो अब वो बच रहा है, वो अपने बच्चों को भी अच्छे से ये पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि ये मेरे को, ये अभी इस वाले कार्यकाल में अभी तक नहीं कर पाई, तो मेरे को थोड़ी ये पीड़ा है, टीस है कि ये कर लेती तो ठीक रहता अभी तक? सर 2 काम है। एक तो
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। उसके लिए भी मैं अभी प्रयासरत हूँ। पहला जो हमारा एम था वो शराबबंदी का था, वो पूरा हो गया है। सेकंड अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और जो भी बच्चे हैं उनको सही दिशा देना। और सर एक दूसरा इम्पोर्टेंट काम था सर, राजू जी रावत को शहीद का दर्जा दिलाना, क्योंकि हमारे गांव में वो बहुत ही फेमस इंसान है और मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं पूरे भारत के सर। तो अभी तक आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है, तो ये मेरा प्रयास अभी तक जारी है और हम लोग इसमें जब तक नहीं होता इसमें लगे रहेंगे सर। और एक प्रश्न इसमें जो हमारा स्थायी सवाल है वो ये कि आगे का जो आपका कार्यकाल बाकी है इसमें ऐसी कौन सा विषय है कि हाँ अब ये काम मेरा सबसे प्रायोरिटी पे रखूंगी और ये काम मैं करवा के रहूँगी? सब बच्चों को सही मार्गदर्शन, उनको सही काउंसलिंग देकर उनको है ना सही दिशा देना, क्योंकि अभी भी है ना बच्चे है ना जैसे गुटखा वगैरह हुआ और सिगरेट वगैरह, तो 11th 12th के 10th के बच्चे तक है ना, और अभी भी है ना उनके माँ बाप के थ्रू जैसे शराब का सेवन छोटे मोटे सीख गए थे, तो उनको अब वापस सही दिशा में लेके जाना है और उनको है ना। और आजकल के बच्चे सर ऐसे हैं कि ना 10वीं छोड़ देते हैं, 12वीं करके छोड़ देते हैं, उसके बाद है ना होटल में जाके बर्तन मांजते हैं। ये ज्यादा प्रचलन में, ना कि वो तैयारी करें आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। उसको आप चाहते हैं कि वो उस दिशा में आप एक बड़ा काम, उनको उसके लिए आगे मार्गदर्शन बाकी जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा अगर समझूँ यार, राजनीतिक परिवार से हो, पॉलिटिकली भी आप साउंड हो, बातचीत भी कर लेते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, विजन भी आपका महिलाओं और बच्चों का आपने 5-7 बार जिक्र किया, तो सरपंच से आगे भी कुछ है क्या कि भाई अब मेरे को सीधा सीधा अगले साल 2023 में कुछ बड़ा लक्ष्य तो नहीं है कि देखते हैं कहीं कोई एमएलए में भी कोशिश कर ही ले? सर अभी तक सोचा नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर जनता का प्यार रहेगा तो जरूर आगे रहेगा। अब ये सरपंच का अनुभव क्या कहता है आपका? इतने क्योंकि एक बिल्कुल आप कह रहे हैं एमबीए के परिवेश से आई, फिर मैं अब ये सरपंच का अनुभव, अब आप एक अनुभवी सरपंच हो, परिपक्व सरपंच हो, अब आपको क्या लगता है या एक एमबीए वाली पढ़ी लिखी सरपंच, दूसरी जितनी भी महिलाएं हैं जो राजनीतियों से यूँ डरती है थोड़ी कि अरे राजनीति तो खराब है, औरतों के लिए नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहती हो आप? ऐसा सर, राजनीति इतनी भी गंदी नहीं है। अगर आप सही हो तो सब सही है। अगर आप गलत दिशा पकड़ लेते हैं राजनीति में तो फिर आपके लिए भी सारी चीजें गलत होगी। अगर आप सही दिशा में चलते रहेंगे तो सारी चीजें सही चलती रहेगी। मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। और आप जो चीजें गलत है उनको अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उनको अडॉप्ट करो ही करो, उनको अवॉइड करके भी चल सकते हो और अच्छा कर सकते हो, ताकि ना लोगों का जुड़ाव आपसे बने। और इसमें मेन तो होता है सर लोगों का विश्वास जीतना। अगर आपने विश्वास जीत लिया, और एक महिला सरपंच तो सर बहुत अच्छा कर सकती है, क्योंकि वो ना लोगों की चीज़ों को, ज़रूरतों को अच्छे से समझती है, वो अपना परिवार मान के चलती है, तो वो काफ़ी कुछ कर सकती है। अब इसमें जैसे कि अब आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं हम कार्यक्रम के, तो एक यूँ होता है ना गलत सही का आपने कहा, ऐसा नहीं है कई बार कि आपके परिवार से कोई सदस्य या आपके ससुर जी ये कुछ बोलते हैं कि अरे वो आ रहा है उसके वो साइन कर देना, और आपको लगे कि नहीं ये तो नहीं करना चाहिए, अब इसको रोका जाना चाहिए, या मेरे को थोड़ा और एनालाइज करना है, या ये गलत है, और आप मना कर देते हो, ऐसा कभी होता है क्या? सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर सर उसको उसी तरह से हैंडल किया जाता है। तो फिर घर में झगड़ा नहीं होता? सासू जी नहीं कहती अरे क्या है बात ही नहीं मान रही है, तो कुछ नहीं हमारे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी समझते हैं कि गलत चीज़ गलत ही रहेगी, तो वो फिर मुझे बताते हैं कि इसमें इस तरह से करना है। वो भी मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि वो सरपंच रह चुके हैं। और चीज़ों के सर ऑप्शंस होते हैं। अगर कोई काम गलत वे से होना है तो ज़रूरी नहीं है उसको गलत वे से ही करो, अपन उसको सही वे से भी कर सकते हैं। अच्छा जी। नहीं, इसके अलावा जैसे एक आखिरी मैं सवाल अगर आपसे पूछूं, क्योंकि महिलाओं में एक वो ड्रेसिंग को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर बड़े कंपटीशन होता है, तो ये सरपंच कोई आपके किसी कार्यक्रम में या समारोह में मिलता है तो ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये तो अलग ही साड़ी पहन के आ गई, मेरी ड्रेस अलग है, ऐसा कुछ? नहीं सर अभी तक तो नहीं देखा है, नहीं देखा, सब अच्छे से रहते हैं। अच्छा, सब अच्छे से रहते हैं। तो आखिर में इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर मैं ये चाहूँगा कि पंकजा सिंह हमको बताए कि ये जो सरपंच का आपका सफ़र अभी तक का रहा, इसमें परिवार और राजनीति इन दोनों के बीच में तालमेल, मतलब अगर कोई सरपंच सुन रहा हो या कोई राजनीति में आने की इच्छुक महिला सुन रही हो तो कैसे बहुत आसानी के साथ बिठाया जा सकता है? सर देखिए, जब आप कोई जिम्मेदारी लेते हो तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है कि उस जिम्मेदारी को 100% निभाया जाए। और एक महिला के लिए, क्योंकि उसको परिवार भी संभालना है प्लस आपको है ना सरपंच की जिम्मेदारी भी संभालनी है, तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो। थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हो तो कभी इनको टाइम देना, कभी उनको टाइम देना, परिवार में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना, और घर वालों की तरफ से भी सर आपको मदद मिलती है, ऐसा नहीं है। तो घर वाले भी अगर आपके प्रति हेल्पफुल हैं और मददगार हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मदद करते हैं और आप अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो देखा आपने, पंचायती में बहुत सारे विषय आज हमने टच किए। हमने कोशिश की कि जाने की जब महिला सरपंच होती है तो वो कठपुतली होती है या कुछ कर दिखाने की एक वो जो होती है ना इच्छा, वो इनमें भी उतनी ही होती है। बढ़िया लगा। सबसे बढ़िया तो ये लगा कि एमबीए वाली सरपंच, एमबीए सरपंच अपने गांव की समस्याओं को भी समझ रही है, उनका समाधान भी कर रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि अगर गलत सही के कभी पैमानों पे हमें कहीं कोई टकराव भी मोल लेना पड़े वो भी ले लेंगे। और साथ में इन्होंने कहा है कि सरपंच बनना, राजनीति में महिलाओं का आना उतना ही ज़रूरी है जितना ये पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। आगे कोशिश करेंगे पंचायती की किसी और एपिसोड में किसी और व्यक्ति के साथ, किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए सरपंच के साथ। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।